नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीकेश ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो कि हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है। इसमें हाइट होता है और डिस्टेंस होता है। अनुप्रयोग मीन्स ये प्रयोग कहाँ होता है। इसके पहले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा ये, और ये 5वां क्वेश्चन 8 नंबर में आने वाला है। ये कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर में या 4 नंबर में। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और कंफर्म है ये आएगा इस बार भी, जो कि 21 तारीख से शायद परीक्षाएं हैं, तो इसमें आने वाला है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हल नंबर 1, एक मीनार, अब आप जानते हैं मीनार कैसे होती है। ये मीनार है। मीनार खड़ी लाइन में और दूरी को पड़ी लाइन में, ऐसे मीनार के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहां पर एक भवन भी दिया गया है। ये भवन है, इसको हम भवन लिख दें, और ये हमारा मीनार है। मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहां से? इसके पाद बिंदु से। ये पाद बिंदु कहलाता है, अर्थात आधार। इसको शीर्ष कहते हैं, ये आधार है इसका। 30 डिग्री है। और भवन के, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से, इसका पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण आपका 30 डिग्री दिया था। उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर शिखर है, इसका 60 डिग्री दिया है। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। मीनार कौन सी है? ये मीनार है। ये 50 मीटर इसकी ऊंचाई दिया गया है। हम लोग 50 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें इस भवन की ऊंचाई निकालना है, तो जो नहीं मालूम है उसको मान लीजिए माना भवन की ऊंचाई, इसमें हम नाम दे देते हैं ABCD। ABCD यानी AB आपका मीनार है और CD भवन है। तो भवन की ऊंचाई हमें क्या निकालना है? CD इक्वल टू, ये मान लेते हैं, ये यहां पर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। मीटर में है वहां पे मीटर मान लिया गया। CD इक्वल टू H मीटर, और इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं x। इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं x। बीच की दूरी नहीं निकालना है। हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं। हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से या त्रिकोणमिति के अनुपात से निकल जाता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, सबसे पहले ABC में यहां पर देख रहे हैं ABC में ये हमारा लंब है और ये आधार है। क्या है ये? लंब और आधार। तो tan 60 पकड़ लेंगे यहाँ पर। tan 60 इक्वल टू, ये एंगल दिया गया है, tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। tan 60 का मान हम लोग विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या जानते हैं? √3 होता है। tan 60 का मान √3, और AB का मान दिया हुआ 50। AB कितना है? 50। BC का मान x दिया हुआ है।
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, x इक्वल टू निकल जाएगा ये 50/√3 निकल जाएगा, 50/√3। यहाँ से ये जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम x का मान निकल गया। उसके बाद हमें h का मान निकालना है, तो x के मदद से हम h का मान निकाल लेंगे। अब इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये DCB में लिखेंगे। यहां भी टाइम पकड़ लेंगे, लंब है और आधार है, आधार दिया हुआ है तो टाइम t इक्वल टू CD/BC क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। CD कितना है, h माना गया है CD की, h इक्वल टू यहाँ पर CD है, और BC का कितना निकाले हुए हैं, ये BC हमारा x है, BC है x। टाइम 30 का मान हम लोग क्या जानते हैं, 1/√3 h/x ये हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें h का मान निकालना है। दूरी अगर पूछेगा तो x का भी निकालेंगे, दूरी नहीं पूछा है इसमें, भवन की ऊंचाई पूछा है, तो x इज इक्वल टू √3h, इधर मल्टीप्लाई हो गया, x करने में x और √3 इंटू h। अब हमें x का मान यहाँ से रख देना है, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा आपका x का मान निकला हुआ है 50/√3, यहां पर रख दिया गया इक्वल टू √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां भी, तो ये हो जाएगा √3 का 3h इक्वल टू 50, h इक्वल टू 50/3। डिवाइड कर देंगे, 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16×3 = 48 और 2 50। तो इसको कैसे लिखते हैं, 16 होल नंबर 2/3 यानी 16 सही 2/3 क्या आएगा, ये मीटर में आएगा। ये मान निकल गया इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2/3 मीटर। तो ये हल हो गया। हल नंबर 2 हम लोग करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 60 मीटर ऊंची, कितना मीटर, 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। अब यहां तक पहले एक मीनार बना लेंगे। ये हमारी 60 मीटर ऊंची मीनार है, यहां मीनार लिखेंगे कि चोटी से एक मकान की छत, ऐसे मकान है एक, मीनार ऊंची होती है, मकान छोटी होती है। मीनार की चोटी से एक मकान की छत, मकान कौन सा है, ये है मकान, भवन कहिए या मकान कहिए, इसका छत ये है और इसका आधार ये है। इस तरह के क्वेश्चन में हम इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे। चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 और 60 है। यहां से छत के अवनमन कोण ये दिया है 45 डिग्री, इसके अंदर लिखेंगे 45 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री दिया है आधार के,
तो यहाँ से ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री हो जाएगा। अब अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर कैसे करेंगे? ये अगर 45 तो ये एंगल 45, अगर ये एंगल 60 तो जेड टाइप बनना चाहिए, ये एकांतर कोण बनेगा, ये भी 60, ये बन गया। ये मीनार है, ये मकान है और इसके छत के एंगल दिए हुए हैं, अवनमन कोण 45, इसका 60। अब हम निकाल दें उस मीनार की ऊंचाई, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार की से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी को मान लेते हैं x और इस मकान की ऊंचाई को मान लेते हैं h। मकान की ऊंचाई पूछा है, तो यहां पर a b c d, ABCD सेम क्वेश्चन लगेगा। तो माना यहां पर लिखेंगे, माना क्या दिया है यहां, मकान की ऊंचाई जो पूछेगा वहां हम मान लेंगे मकान की ऊंचाई क्या है, ये मकान CD है, CD इक्वल टू h मीटर तथा उसकी दूरी x मीटर है। जो पूछा था वहां पर हमने मान लिया x मीटर है, ये दूरी x है, ये h है। अब हमारे सामने यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इसको हम E पॉइंट दे दें, ये हो जाएगा E। एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है ABC, चलिए हम पकड़ लेते हैं ABC में यहां पर लंब और आधार का संबंध है, क्या पकड़ेंगे, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। बहुत आवाज आ रहा है, तो ये tan 60 का मान कितना होता है, √3। AB कितना दिया गया 60, BC कितना दिया है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x इक्वल टू 60 बाई √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये x का भी मान पूछा है तो ये निकल गया x का मान, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर से नीचे ऊपर कर दें गुणा, ये समीकरण फर्स्ट मत मानिए, परमेकरण कर दें, क्योंकि हर में अंडर नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है। तो ये हो जाएगा 60√3 बाई 3 से 3 कैंसिल, इसका होता है 3, तो ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 20√3। x का मान कितना निकला 20√3, ये निकल गया उसकी दूरी x इक्वल टू 20√3। आप चाहें तो इसका मान 1.732 रख करके ये भी आ जाएगा, हल कर सकते हैं इसको, x का मान इतना मीटर होगा, हल करेंगे जो आएगा हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल AED में ये भी 90 डिग्री है। यहां से हम लोग अगर ये पूरा 60 दिया है, ये h है तो यहाँ भी h होगा, समांतर रेखा है, जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ये भी होगी। अब ये पूरा 60 है तो 60 में से इस ये चला जाएगा, ये कितना बचेगा 60 माइनस h, पूरी दूरी में से ये दूरी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस h। अगर ये 20 दिया गया है और ये पूरी दूरी 60 दिया गया तो 60 में से ये 20 जाएगा तो ये बचेगा 40, यहाँ 60 माइनस h लिखा हुआ है। तो चलिए हो जाएगा AED में tan यहाँ भी पकड़ लेंगे, लंब और आधार का संबंध यहाँ है, ये x तो ये भी x, ये हो जाएगा tan 45 का मान AE
अपॉन डी क्या हो जाएगा बी। tan 45 का मान होता है 1 और a का मान है 60 माइनस h अपॉन डी कितना दिया है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x कितने में x 60 माइनस h, x का मान कितना निकाले हुए हैं 20√3, यहाँ रख दे 20√3 इक्वल टू 60 माइनस h। h को एक तरफ ले आइए तो h ये प्लस में हो जाएगा और 60 माइनस 20√3 ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ हम लोग हल कर दे रहे हैं। h इक्वल टू हो जाएगा 60, ये ऐसे नहीं घटेगा, यहाँ से 20 कॉमन लेना पड़ेगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 बचेगा, 20 × 60 माइनस √3। हल करना चाहें तो h इक्वल टू 20 3 माइनस इसका मान 1.732, अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ये हल कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा इसका मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग हल नंबर 3। एक क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये मान लेते हैं पेड़ है जो कि खड़ा हुआ है, ए बी, ये एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है तो टूटेगा तो कहाँ गिरेगा, ये जमीन पर ही गिरेगा। अब इस प्रकार ऐसे जमीन पर गिर जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर है, ये पेड़ है, इसका शिखर जमीन को यहां से छूने लगता है। ये भी पेड़ है हमारा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ का पाद बिंदु है, इसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां पर छूता है 8 मीटर है, दोनों बीच की दूरी ये 8 मीटर है, 8 मीटर हमने बना दिया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ये पूरी होती है, ये हम मान लेते हैं ए बी और यहाँ पर सी सी नहीं मानेंगे क्योंकि ये ए ही है, यहाँ पर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा सी, ए बी सी। पूरे ऊंचाई निकालेंगे तो हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी इक्वल टू एच मीटर। टोटल हम मान लेंगे यहां से यहां तक एच मीटर है, एच मीटर मान लिया। अब हमें निकालना है ए सी, ए सी कैसे निकलेगा और बी सी कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब कर्ण होती है और जो एंगल लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब और आधार का संबंध, यहाँ हम लोग लंब निकालने के लिए tan पकड़ लेते हैं। ट्रायंगल सी बी ए में tan 30 इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन लंब बटे आधार। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 और BC अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3, 8/√3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम AC कैसे निकालें, आधार और कर्ण का संबंध क्या होता है, cos थीटा पकड़ लें। cos 30 बराबर हो जाएगा AB
आधार बटे कर्ण AC, ये हो जाएगा 8 बटे AC। cos 30 का मान कितना होता है, √3 बाई sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। ये याद करना पड़ेगा। अगली वीडियो हम लोग इसको निकाल भी देंगे, निकालने का तरीका बताएंगे। क्योंकि समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से इसको समझ लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC इक्वल टू 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। AC इक्वल टू 16 बटे √3। अब हमारा ये निकल गया, BC भी निकल गया और AC भी निकल गया। क्या करें, दोनों को जोड़ दे तो H निकल जाएगा। H इक्वल टू AC प्लस BC। AC है 16 बाई √3 और BC निकला हुआ है 8 बाई √3। दोनों जोड़ लेंगे, एलसीएम सेम आएगा। 16 8 24, कितना होगा 24। 24 का यहाँ भी हम परमीकरण कर देंगे यहाँ √3 से, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू 24 √3 बाई √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो 3 8 जा 8 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा H इक्वल टू 8 √3 मीटर। आंसर चाहे तो √3 का मान 3.732 रख सकते हैं। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन हल होते हैं। इसका ये अनुप्रयोग था। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।